हाय फ्रेंड्स, के एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज जो है परसेंटेज का लास्ट क्लास है और दो क्लास जो है वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो ये लास्ट क्लास है और आज परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और क्लास का एंजॉय करते रहिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सारे के सारे एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 250 रुपया प्रति किलो हो जाता है। ठीक है, बाजार में चाय का मूल्य क्या होता है कि 200 रुपया प्रति किलो से बढ़कर कितना हो जाता है, 250 रुपया प्रति किलो हो जाता है। 200 से 250 रुपया प्रति किलो हो जाता है, यानी चाय के मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो आपको बोला है तो एक गृहिणी को चाय के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। ठीक है, कमी कर देनी चाहिए कि बोला है चाय पर व्यय बिल्कुल ना बढ़े, यानी जितना उनका खर्च हो रहा था चाय खरीदने में उतना ही खर्च होना चाहिए। तो बाजार में जो चाय का मूल्य है वो वृद्धि होने के बावजूद उस गृहिणी को चाय का अगर वो 100 ग्राम खपत करती थी रोज, तो उसको कितना खपत कर देना चाहिए कि उसका जो बिल है चाय का जितना पैसा होता था वो ना बढ़े। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पूछते रहता है। तो ये दो टाइप में क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन दो टाइप में पूछता है, दोनों अलग अलग ट्रिक से बनता है। तो दोनों बताएंगे। तो पहले ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बोला था क्या कि 200 रुपया से बढ़कर क्या हो जाता है, 200 रुपये प्रति केजी से बढ़कर क्या हो जाता है, 250 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 250 रुपये प्रति केजी हो जाते हैं चाय के मूल्य में वृद्धि। तो बोला गृहिणी को अपनी चाय की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चाय में जो है जो व्यय होगा वो बिल्कुल ना बढ़े। तो इसको कैसे बनाएगा, तो इसको देखिए, इसको हम पहले क्या मान लेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, वाई मान लिए। अब देखिए क्या बोला है कि वृद्धि हो रही है, शुरू से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब आपको वृद्धि वाला दिख जाए और यहाँ पे आपको क्या पूछे कि कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि चाय के मूल्य में जो व्यय है वो बिल्कुल ना बढ़े, तो आपको कौन सा ट्रिक यूज करना है, आपको सिर्फ सिंपल से ट्रिक यूज करना है क्या कि y माइनस एक्स बटे वाई इंटू 100%। ठीक है, y माइनस एक्स बटे वाई इंटू 100%। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस ट्रिक को फॉलो करके बनाइए। आप देखिए यहाँ पे y का मान कितना है मेरा, y हम किसको लिया है, 250 को, तो 250 माइनस कितना हो जाएगा, 200 बटे कितना आपका 250 गुना कितना आपका 100। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना आया आपका 50, 250 में 200 जाएगा तो इसमें कितना आएगा आपका 50 बटे कितना है 250 गुना कितना 100। अब देखिए 50 पाँच कितना होता है 250, तो ये 5 बार में गया, 5 विषय कितना होता है आपका 100, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर 20%। यानी आपका जो आंसर होगा यानी 20% क्या कर देनी चाहिए, उनके खपत में कमी कर देनी चाहिए, ताकि चाय का मूल्य उसका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जितना उनका व्यय हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे सेम टाइप का उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ खाली थोड़ा सा चेंजेस है और इसमें ट्रिक भी थोड़े अलग लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि बाजार में संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से घटकर 15 रुपये प्रति किलो हो जाता है। यानी बोला है क्या कि 20 रुपये जो प्रति किलो था, पर केजी था, वो घटकर कितना हो गया 15 रुपये पर केजी हो गया। ठीक है, फिर बोला है क्या तो व्यक्ति को इसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे। बोला क्या है जब उसका रेट घटेगा तो ज्यादा खरीदेगा। तो बोल रहा हूँ कितना ज्यादा खरीदेगा, कितना प्रतिशत ज्यादा खरीदेगा कि उसका मद में खर्च ना घटे, यानी उसका वृद्धि हो जाएगा। अगर वो 1 केजी खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा ज्यादा कि उसका क्या हो, खर्च भी ना घटे और उसको ज्यादा भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो बोला गया है कि 20 रुपये से कितना हो जा रहा है 15 रुपये पर केजी हो रहा है, यानी ये क्या है मेरा एक्स है और ये मेरा क्या है वाई है। सिंपल दोनों जो मान रहे थे पहले क्वेश्चन में कि एक्स होगा, ये क्या होगा वाई होगा, लेकिन इसका जो ट्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ट्रिक क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा कि एक्स माइनस वाई बटे क्या आ जाएगा वाई इंटू 100%। आपको ये क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या बैठाना है, ये वाला। और जो अगला क्वेश्चन आपको हम बताया उसमें क्या था कि y माइनस एक्स बटे क्या था, y था। ठीक है, इसमें क्या होगा x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x कितना है आपका 20 माइनस कितना है यहाँ पे 15 बटे क्या आ जाएगा 15 गुना 100, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 20 में 15 के कितना बचा 5 बटे कितना
15 गुना 100, यहाँ से 5 दिया कितना होता है 15, यानी 100/3, तो कितना हो जाएगा ये 33 1/3%। यानी उसको क्या करना है, जितना वो खरीद रहा था, जो संतरा जितना खरीद रहा था उससे क्या हो जाएगा 33 गुना 1/3% और ज्यादा खरीद पाएंगे जब वो रेट घट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप में क्वेश्चन आता है इसका। और देखिए आपको हम ऐसे दिखा देते हैं कि दोनों में जब आपको क्या हो जाए रेट में, जब रेट में वृद्धि हो और कमी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा y माइनस x/y इंटू 100। ठीक है, जब आपको रेट में वृद्धि हो तो क्या होता है कि y माइनस x/y इंटू 100 होता है, और जब रेट में कमी होता है तो क्या होता है ये कमी वाला। ठीक है, जब रेट में कमी हो जाता है आपको क्या करता है, जो आप खरीद रहे हैं उसमें वृद्धि होता है तो ये वाला कमी वाला लगाइएगा। ये जब वृद्धि होती है रेट में क्या होता है, रेट में कमी, रेट में जब कमी होगा तो क्या हो जाएगा, ये आप ट्रिक लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट सा क्वेश्चन है और ये भी आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे एक बोला है क्या कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% क्या है लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हो। ठीक है, यानी एक विद्यालय की जो विद्यार्थी है उनमें से 70% क्या लड़के तथा 504 अगर लड़कियां हो तो बोला लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बॉय का जो प्रतिशत है, बॉय कितना है यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स में, टोटल स्टूडेंट्स में कितने हैं 70% जो है लड़कों की संख्या है। ठीक है, जबकि लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है, गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है कितना आपका है कि 504 बताया गया है, लेकिन लड़कों की संख्या बताया नहीं गया है। इसमें क्या दिया है प्रतिशत में दे दिया है कि 70% लड़के हैं। ठीक है, और 504 कितना है लड़कियां है, तो बोला है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 में से एक आएंगे। तो देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए आप ध्यान लगाइए कि टोटल जो स्टूडेंट्स होता है मेरा, टोटल जो स्टूडेंट्स होता है वो कितना होता है 100% होता है, चाहे वो विद्यालय हो, घर हो, चाहे जितने भी हो, कुल को हम क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं। तो जबकि इसमें 100 में कितना है आपका 70% तो क्या है बॉय है, तो 70% अगर बॉय है तो गर्ल कितना हो जाएंगे, गर्ल का प्रतिशत कितना होगा, गर्ल प्रतिशत कितना होगा आपका कि 100 में कितना जाएगा 70 जाएंगे, तो 70 जाएंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 30, यानी 30% जो है वो कौन होंगे लड़कियां होंगे, 30% जो है वो कौन होंगे लड़कियां होंगे। 30% को हमको देख के चलना है, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या चाहिए टोटल स्टूडेंट की संख्या चाहिए, तभी मेरा क्या निकलेगा बॉय की जो संख्या होगी स्कूल में उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए टोटल चाहिए, तभी बॉय का निकलेगी। क्योंकि यहाँ पे 70% जो दिया हुआ है वो बॉय का परसेंटेज है और लड़की की संख्या तो पहले ही बता दिया है। तो आपको क्या करना है पहले टोटल में से क्या गर्ल का प्रतिशत निकालिए, तो टोटल कितना होता है 100%, और बॉय का जबकि दिया हुआ है कितना 70%, यानी लड़की का जो परसेंटेज होगा, गर्ल का जो परसेंटेज होगा वो कितना के बराबर होगा 30% के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30% इक्वल कितना है मेरा 504 के बराबर, यानी 30% जो लड़की है उसकी संख्या कितनी है 504, यानी जो 30% वो 504 के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है टोटल, तो टोटल कितना होता है 100%, तो 100 यानी 100% जब हम निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 504/30 गुना कितना हो जाएगा 100। अब देखिए एक जीरो कट गया यहाँ पे, अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 का 3, 2 बचा 2 और 0 20, 3 छो कितना होता है 18 और 2 4 24, तो 3 8 कितना होता है 24। ठीक है, अब आ गया ये कितना 1680। ठीक है, 1680 आ गया क्या टोटल, ये आ गया आपका टोटल आ गया, जो टोटल जो स्टूडेंट है लड़की और लड़का मिलाकर कितना है आपका 1680 है टोटल है। ठीक है, तो बोला क्या है कि आपको बॉय का कितना होगा, तो बॉय यहाँ पे कितना था 70% था, 70% था ना, तो 70% हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1680 का 70%, यही तो बॉय का होगा 70%, यानी कितना हो जाएगा 70/100, यानी बॉय का जो होगा आपका संख्या निकलेगा। तो ये 0 कट जाएगा आपस में, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, बस इसको आप गुना कीजिए 168 गुना 7, यानी 7 8 कितना हो जाएगा आपका 7 8 56, और
5 6 7 42 42 5 47 4 7 के 7 और 4 11 यानी 1176 जो होंगे बॉय का संख्या होंगे, यानी नंबर्स ऑफ बॉय, यानी बॉय की जो संख्या होंगी वो 1176 होंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ठीक है। आप समझ गए। इसको हम दूसरे ट्रिक से भी दिखा देते हैं, दूसरे विधि से भी दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि लड़की की संख्या दिया हुआ था, लड़की की संख्या दिया हुआ था, लड़कों का जो है परसेंटेज दिया हुआ था। तो आपको क्या करना है, टोटल को आपको क्या मान लेना है, टोटल मान लेते हैं हम कितना है 1 से। टोटल मेरा कितना है, टोटल मेरा जो है एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की संख्या कितना है 1 से, जिनमें 500,000 क्या है लड़कियां है, जबकि 70% क्या है लड़के हैं। तो 70% में 30, ये 70% 100 में गया, टोटल में गया तो कितना बचेगा मेरा 30%, यानी x का जो 30% होगा वो कितने के बराबर होंगे 504 के बराबर होंगे, 504 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, यानी टोटल तो 504 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 30, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 1176 सॉरी 1680 होगा, 1680 होगा, क्योंकि ये जीरो कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 168 आ जाएगा। और यहाँ पे एक जीरो और है, तो एक जीरो और है तो कितना हो जाएगा 1680। अब आपको क्या निकालना है बॉय का, तो बॉय का कितना हो जाएगा 1680 गुना 70 बटे 100, ये डबल जीरो कट गया तो कितना बचेगा आपका 1176। ये हो गया आंसर, यानी आपका ए नंबर जो होगा आंसर होगा। तो आप जिस विधि से बनाना चाहे आप बना सकते हैं, दोनों ही शॉर्टकट है। तो फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन, दूसरे लेवल पे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया, 175 अंक क्या प्राप्त किया। रमेश ने एक परीक्षा दिया, उसमें 175 अंक प्राप्त किया तथा वो 35 अंकों से फेल या अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब कि भी क्या होता है कि पास नहीं करता है, ठीक है। रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया तथा वो 35 अंकों से क्या हो जाता है फेल या अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बोला यदि आपका कंडीशन दिया है, यदि परीक्षा पास करने हेतु 35% अंक लाना आवश्यक था, ठीक है, 35% अंक लाना आवश्यक हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, ठीक है। तो आपको बोला कि परीक्षा में जो कुल पूर्णांक था, यानी कुल टोटल नंबर कितना था, कितना नंबर का उसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, कुल नंबर कितना था वो आपको क्या है निकालना है। तो क्वेश्चन जैसे बोला है कि वो कितना परीक्षा रमेश जो लेता है वो कितना लेता है, नंबर आता है उसका 175 नंबर आता है, लेकिन वो क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है, कितना से 35 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। उतना इसको प्राप्त होता है रमेश को, 175 अंक लाते हैं लेकिन 35 अंकों से क्या हो जाते हैं ये फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जब जो हो जाते हैं और पास करने के लिए फेल हो जाते हैं, लेकिन पास करने के लिए यानी पास करने के लिए कितना अंक उसको चाहिए 35% अंक उनको लाना आवश्यक था कि 35% अगर अंक उनको आ जाता तो क्या हो जाते पास हो जाते। तो बोला है टोटल कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक इक्वल टू 1। आपको ये क्वेश्चन बोला है कि 175 अंक ला रहा है वो, लेकिन 35 अंकों से क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है, लेकिन उसको लाना कितना था, अगर वो 35% अंक भी हासिल कर लेता तो वो पास हो जाता। तो बोला है टोटल जो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन जो पेपर था उसमें कुल पूर्णांक कितना था। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो क्या आपको करना होगा, जैसे यहाँ पर रमेश ने कितने अंक लाए कि 175 ला दिए और वो फेल कितने से हो गए 35 अंक से फेल हो गए, जबकि उसको पास करने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत थी 35% अंक लाते, इतने अंक लाते तो क्या हो जाते ये पास हो जाते। ये पास मार्क है, 35% जो है ये क्या है पास मार्क है, यानी 175 लाए रमेश ने 175 लाए और 35% अंक उनको लाने थे, जबकि वो उससे क्या हो जाते पास हो जाते, लेकिन 175 लाए और 35 अंकों से फेल हो जाते हैं। यानी आपको और 35 इसमें आ जाता, 35 में आ जाता तो क्या होते हैं पास हो जाते। तो ये टोटल जो होंगे ये 35% के बराबर होते, यानी ये पास मार्क ये है और 35% जो अंक है ये भी पास मार्क है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, जो आपको पिछला क्वेश्चन बताया उसी के आधार पर। तो जो ये 35 जो प्लस हम किए तो कहाँ से किए, जो 35 अंक से वो फेल हो गए, ये 35 क्या कहाँ आया यहाँ पे जो फेल हो गया, जितने अंक से वो फेल हो गया वो क्या हो गया इसमें ऐड कर दिए कि इतना अगर आ जाता उसका 175 और 35 और आ जाता तो वो क्या हो जाते पास हो जाते। तो ये अब इसका क्या हो गया कि पास मार्क हो गया, ये पास मार्क हो गया, ये पास का क्या है परसेंटेज है। तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी जो होंगे यहाँ पे निकलेगा जो सोल्यूशन निकलेगा
कि 35% किसके बराबर होता, 175 प्लस 35 के बराबर होता, यानी 35% जो होता है मेरा किसके बराबर होता, 175 और 35 कितना होता है 80, 210, यानी 35% जो होता है यानी 210 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको लाने कितना बोला है कि टोटल अंक, अधिकतम अंक यानी टोटल जो कुल पूर्णांक था वो कितने होंगे। तो अगर 35% मेरा कितना आता है 210, यानी टोटल जो होता है, टोटल जो होगा, टोटल कितना होता है सब में, टोटल होता है क्या 100%, इतने प्रतिशत अंक लाने होते हैं तभी वो क्या होते हैं टोटल, इतनी प्रतिशत, हमेशा टोटल क्या होता है 100%, यानी 100% में वो इतना लाते 210 लाते तो वो पास हो जाते। तो बोला है क्या कि अधिकतम अंक कितना होगा, तो जबकि हम 35% बराबर अगर 210 होता तो 100% बराबर कितना होता, ये निकालना है ना। तो 100% बराबर आप निकाल दीजिए 210 बटे क्या हो जाएगा 35 बट गुना 100। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए 210 जो है ये 35 7 से काटिए, 7 बचे कितना होता है 35, 7 या कितना होगा 21, यहाँ पे 30 बच गया। तो यहाँ से अब देखिए 30 बटे 5 गुना कितना आ गया आपका 100, 5 6 के कितना होता है 30, यानी 6 गुना 100 यानी कितना आ जाएगा आपका 600 मार्क। यानी अधिकतम जो अंक था इसका, अधिकतम अंक कितना होता, अधिकतम अंक जो परीक्षा में था वो कितना था 600, कुल पूर्णांक कितना था 600 था। यानी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और इसी का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देता है उसको भी हम बता देते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो और आपका रेगुलर जो क्लास हो रहा है वो आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, क्वेश्चन हुई है सेम है। इसमें क्या बोला है, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, किसी परीक्षा में जो है अधिकतम अंक यानी कुल पूर्णांक जो है 900 है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर भी वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण या तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, एक छात्र को क्या हो रहा है कि अधिकतम अंक 900 है, 900 का 33% मिलने पर भी क्या हो जाता है वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण या तो फेल हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने का अंक या तो पास मार्क कितना है। आपको कुछ भी दे सकता है कि पास मार्क पास करने हेतु या तो उत्तीर्ण करने हेतु आपको कितना लाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये बोला है, थोड़ा घुमा के पूछा है, बस क्वेश्चन हुई है, खाली इसमें अधिकतम अंक दे दिया है, उसमें अधिकतम अंक नहीं था, उसमें निकालना था जो पिछला क्वेश्चन था। इसमें बोला क्या है कि अधिकतम अंक कितना है 900 है, और एक छात्र कितना 33% अंक मिलने पर भी क्या हो जाता है वो 45 अंकों से क्या हो जाते हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बोला आपको पास करने हेतु कितने मार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोला है आपको वैसे ही करना है। तो अधिकतम अंक यहाँ पे क्या दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, जबकि वो लाया कितना है, लाया गया कितना है, एक बार वो कितना लाता है 33% लाता है, फिर भी वो क्या हो जाता है 33% लाने के बावजूद वो क्या 45 नंबर से 45 अंक से क्या हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, 45 अंकों से फेल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है 900 है अधिकतम अंक और 33% वो लाता है, लेकिन 45 अंकों से क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो बोला उसको पास करने के लिए कितने अंक की जरूरत होती। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको क्या करना होगा कि अधिकतम अंक जितना है उनका क्या बोला है 33% अंक लाता है, तो पहले क्या आपको करना है कि लाया गया अंक कितना लाया हो, तो लाया गया अंक कितना होगा 900 का वो कितना लाया 33% ला दिया, 33% ला दिया, यानी 33 बटे कितना 100, तो 0 0 कट गया यहाँ पे, तो 3 9 27 29 2 297, यानी 297 वो ला चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जा रहा है 45 अंकों से वो क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है। तो पास करने के लिए उसको कितना चाहिए, तो जो उत्तीर्णांक होंगे उत्तीर्णांक या तो पास मार्क कितना हो जाएंगे, वो लाए थे कितना 297, लेकिन और कितना लाते 45 लाते तो क्या हो जाते वो पास हो जाते। तो सिंपल सा क्या है जो लाए अंक 297 और प्लस कर दीजिए कितना 45, क्योंकि यही लाते तो वो क्या हो जाते पास हो जाते ना, इतना तो ला चुके हैं, सिर्फ 45 और लाना था तो ये क्या हो जाते पास हो जाते, यानी पास मार्क क्या हो जाएगा मेरा 297 प्लस 45। तो ये अब ऐड कर दीजिए 7 5 12 9 4 13 14 342, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 342 हो जाएगा, यानी 342 अंक वो लाते 900 में तो क्या हो जाते पास हो जाते। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है। तो हम बात करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन
एक वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। जो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम है तो उसमें 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, जो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त किए तथा 16 अंकों से फेल हो जाते हैं। 32% अंक प्राप्त करते हैं एक विद्यार्थी और 16 अंकों से क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर बोला है और दूसरे विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए, 36% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेते हैं। 10 अंक क्या कर लेते हैं, अधिक प्राप्त कर लेते हैं। यानी आपको क्वेश्चन बोला है कि कोई एक विद्यार्थी है जो फर्स्ट स्टूडेंट है, वो कितना लाते हैं, 32% अंक लाते हैं और फेल कितने से हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं आपका 16 अंक से, फेल हो जाते हैं 16 अंक से। फिर कोई दूसरा विद्यार्थी है, सेकंड स्टूडेंट जो है, वो कितना लाते हैं, 36% अंक ला जाते हैं, लेकिन वो पास मार्क से क्या हो जाते हैं, पास मार्क से ऊपर आ जाता है। कितना, पास मार्क से ऊपर आ जाता है उनका नंबर कितना, 10 अंक, यानी 10 अंक अधिक हो जाते हैं। 10 अंक क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। पास मार्क से क्या हो जाते हैं, 10 अंक क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। फर्स्ट में बोला है 32% अंक लाते हैं और फेल कितने से हो जाते हैं, 16 अंक से। और एक जो सेकंड विद्यार्थी है तो वो क्या है, 36% अंक प्राप्त करते हैं और जो पास मार्क है उनका, उससे क्या हो जाते हैं, 10 अंक क्या हो जाते हैं, अधिक आ जाते हैं। यानी ये जीनियस है। तो जीनियस जो है और जो जीनियस नहीं है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या बोला है, जो पास मार्क होंगे, दोनों के लिए जो पास मार्क होंगे वो सेम होंगे। तो पास मार्क उसमें कितना था, दोनों ने पास तो कर लिया, लेकिन पास मार्क किसी का नहीं, एक फेल किए एक पास किए हैं, लेकिन इनका भी पास मार्क पता नहीं है कितना है। तो हमको क्या करना है, वही उत्तीर्णांक बोला है, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने, आपको क्वेश्चन बोला है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना, यानी आपको पास मार्क निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए आप टोटल मार्क कितना मान लीजिए, टोटल जो होगा, टोटल कितना है आपका x, टोटल आप मान लीजिए कितना x। अब x में कितना, x में ये क्या कर लिया है, 32 अंक, 32% ला दिए हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, 32% ला दिए हैं और फेल कितने से हो रहे हैं, 16 अंक से फेल हो रहे हैं। तो 16 अंक अगर आ जाता है 32 में से, यानी x का 32% पर अगर 16 अंक और ऐड हो जाता तो ये क्या हो जाता, पास मार्क हो जाता, ये क्या हो जाता, पास मार्क हो जाता, ठीक है। और सेकंड वाली, ये तो फर्स्ट वाले के लिए है, और सेकंड वाला जो है, अगर ये लाते क्या कि x का ये कितना ला दिए हैं, 36% ला दिए हैं, x का 36% ये क्या कर दिए हैं, ला दिए हैं, 36% ला दिए हैं, लेकिन इनका जो नंबर है क्या हो गया, 10 नंबर अधिक ला दिए हैं। जितना पास मार्क का था उससे क्या हो गया, 10 मार्क अधिक ला दिए हैं। अधिक क्या है, तो उनका पास मार्क, इनका जो पास मार्क होगा कि इसमें 10 अगर घट जाएगा तो इनका पास मार्क निकल जाएगा। तो सेकंड के लिए ये होगा पास मार्क, पास मार्क जो होगा सेकंड के लिए होगा, फर्स्ट के लिए होगा, लेकिन पास मार्क दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एग्जाम एक है। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके क्या होते हैं, पास मार्क एक ही होते हैं। तो अब ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आपस में आपको हम क्या कर सकते हैं, ये आपस में इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी पास मार्क है, इनका भी पास मार्क है, तो दोनों का इक्वल कर सकते हैं। यानी x बटे कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना 100 प्लस 16 इक्वल टू x का 36 बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब देखिए x को, दोनों x को एक साइड कीजिए, तो हम ये वाले x को क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं, यानी x यानी 36 x बटे 100, और ये प्लस में उधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस, यानी 32x बटे क्या हो जाएंगे 100। और देखिए 10 को हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, बराबर की इस पार, इसको हम इधर भेजे, इसको हम इधर ला दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, और ये माइनस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम कीजिए, एलसीएम करेंगे 100 का, 100 का आप जब एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 32, 36x माइनस 32x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 10 कितना होता है 26, 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 36 में 32 गया तो कितना बचा आपका 4x, 4x बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 4x बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कर लिया हम 100 का, देखिए यहाँ पे एलसीएम होता, यहाँ पे एलसीएम होता, तो एलसीएम हम क्या पे किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम किए 100। अब 100 का 100 में भागा दीजिएगा तो 1 गुना 36 कितना होगा 36x, फिर 100 का 100 से भागा तो 1 को 32 से गुना होता है, ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, कितना हो गया 32x। अब देखिए ये बराबर 16 और 10 इसको हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया 26। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 36 में 32 गया तो कितना बचा 4x,
4x और नीचे कितना है आपका 100, तो 100 इक्वल टू कितना है आपका 26। अब 4x बराबर हम कर सकते हैं 26 गुना 100, तो x इक्वल हम निकाल सकते हैं 26 गुना 100 बटे 4, यानी 4 25 से कितना होता है 100। अब 25 26 को गुना करते हैं कितना होता है 650, यानी x निकल गया मेरा कितना 650। तो मेरा टोटल जो मार्क है यहाँ पे, टोटल मार्क निकल गया कितना 650। टोटल जो मार्क है यहाँ पे मेरा निकल गया कितना, जो टोटल के स्थान पे था ये निकल गया मेरा टोटल मार्क निकल गया यहाँ पे 650 निकल गया। अब 650 जो निकल गया आपका टोटल मार्क, तो आपको चाहिए क्या पास मार्क, तो पास किसी के लिए भी, इनके लिए भी पास मार्क ये है, इनके लिए भी पास मार्क क्या है ये है, यानी पास मार्क ये है ये है। तो आप किसी में भी ये वैल्यू पुट कीजिएगा आपका आ जाएगा, यानी x की जगह पर कितना वैल्यू होगा 650 गुना कितना था 32 बटे 100 प्लस 16। अब ये देखिए आपस में ये काट जाएंगे, ये जीरो गया। अब देखिए 5 दूना कितना होता है 10, 2 से काट दिए कितना हो गया 16, अब 5 13 कितना होता है 65। अब इसको खाली आप गुना कीजिए, यानी 208 हो गया प्लस कितना 16, तो ये भी यहाँ पे कितना आ गया 224, यानी इनका जो पास मार्क होंगे वो कितना होंगे 224 के बराबर होंगे इनके पास मार्क। तो आप इसमें भी सेट करके बैठा सकते हैं, इनका जो पास मार्क है, ये जो पास मार्क है इनके लिए, तो इसमें भी आप सेट करके वैल्यू ला सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम नहीं बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गई है। तो समझ में आ गई है तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, 52% विद्यार्थी क्या हुए हिंदी में फेल हुए तथा अंग्रेजी में कितना फेल हुए 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि बोला है कि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, फिर बोला है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए, कितने 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन बनता बहुत शॉर्ट है। तो कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हिंदी में जो है फेल हुए कितने 52% फेल हो गए, और इंग्लिश में कितने हुए 42% क्या हो गए फेल हो गए। अब ये दोनों में हिंदी प्लस इंग्लिश में कितने हुए 17% जो हो गए फेल हो गए। ठीक है, दोनों विषय में कितने फेल हो गए 17% फेल हो गए। तो आपको क्या निकालने बोला है कि कितने प्रतिशत पास हुए, किसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने पास हुए, पास आपको निकालना है, पास कितने हुए। तो जब भी आपको पास निकालने बोलेगा तो जितना भी आपका फेल दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है, आपको पास दिया हुआ रहता है आपको फेल निकालना होता है, फेल दिया हुआ रहता है आपको पास निकालना होता है। तो जैसे ही पास निकालने बोलेगा तो आपको सबको जितने भी फेल हुए हैं इसको क्या करना है पास में कन्वर्ट कर लेना है, कितने कि पास कितने हुए। ठीक है, तो यहाँ फेल हुए इतने, तो पास कितने हुए हिंदी में पास कितने हुए वो निकालना आपको। तो सब कितना होता है 100 होता है, 100%। 100 में कितना गया 52 चल गया, 52% तो फेल हो गए, तो पास हो गए कितना आपका 48% यहाँ पे पास हो गए। फिर आपका दिया है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितना है आपका 100 में कितना जाएगा 42, यहाँ से बचेंगे क्या 58%, यानी ये क्या हो गए पास हो गए। सबको क्या कर लिए हम पास में कन्वर्ट कर लिए। अब फिर बचा दोनों विषयों में, तो दोनों यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो हिंदी प्लस इंग्लिश में कितने पास हुए, तो पास कितने हुए 17 यहाँ से जाएगा, तो बचेगा कितना 83%। अब आपको क्या करना है पास वाला निकाल देना है, शॉर्टकट से आपका निकल जाएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पास विद्यार्थी क्या हो जाएंगे कि जितने आपके पास हुए, जो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग था, ये होता है हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इसमें प्लस कीजिएगा, फिर माइनस जो होगा जो पास हुआ है दोनों में हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों में। ठीक है, ये दोनों में जो है, दोनों में जो बोला गया है कि दोनों में जो पास हुआ है उनके लिए, ये तो अलग अलग हुए थे, ये अलग अलग थे, ये अलग थे, ये भी अलग थे। ठीक है, और ये दोनों का था। बस आपको खाली क्या करना है वैल्यू पुट कर देना, आपका आ जाएगा आंसर। तो हिंदी में कितने पास हुए 48, और इंग्लिश में कितने पास हुए 58, तो 58 ये ऐड हो गया,
माइनस कितना हो जाएगा आपका जो पास हुए यहाँ पे दोनों में 83। अब ये 83 आ गया, तो 83 को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों को जोड़िए, 8 8 कितना होता है 16, 5 6 9 10 11 106 में 83 गया, तो बचा कितना मेरा यहाँ पे 23, यानी 23% जो विद्यार्थी आपका वो पास होंगे, 23% जो विद्यार्थी होंगे ये पास होंगे। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी टाइप में क्वेश्चन आपको पूछता है, थोड़ा पास फेल वाला पूछता है, फिर दूसरे टाइप का, लेकिन इसी टाइप में बनेगा। जितना भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी दे दे, विषय दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ पे जो उत्तीर्ण बोला इसके जो पास मार्क फेल इसके वजह दूसरा भी कुछ दे दे कि चाय इतना पीता है, कॉफी इतना लोग पीता है, तो चाय और कॉफी कितने लोग पीते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गई है। तो फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये परसेंटेज चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसी में आपको 2 क्वेश्चन की हम ट्रिक बता देंगे और बनाने का नियम बता देंगे, तो कैसे आप बनाइएगा। तो देखिए आपको जितने क्वेश्चन बताइए उसमें ट्रिक से भी और सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको हम रूल के माध्यम से ज़्यादा सिखाए हैं। और जिसमें ट्रिक आपका इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएं, कि ट्रिक आपका जो होता है वो भूल जाने की एक टॉपिक होती है कि ट्रिक आप भूल जाते हैं लेकिन रूल कभी नहीं भूलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोला है, रामपुर गांव की जनसंख्या इस समय 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होती। तो आपको पहले ही बता देते हैं, जब बाद बोलेगा, ठीक है, जनसंख्या बाद में बोलेगा कितने वर्ष के बाद, तो बाद के लिए क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, यानी यहाँ पे प्लस माइनस होगा। अगर वृद्धि बोलता है जिस 4% की वृद्धि होता है तो ये प्लस माइनस वृद्धि और कमी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर ये बाद बोलता और अगर पूर्व अगर बोलता तो P इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस R/100 का पावर n होता, ठीक है, अगर पूर्व बोलता। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो है ये बोला है कि 2 वर्ष बाद, यानी बाद बोला है, तो आपका क्या लगेगा ये, और ये जो R होता है क्या रेट, R होता है क्या रेट, जो वृद्धि या कमी होता है वो होता है रेट। और n जो होता है n होता है क्या वर्ष की संख्या जितने आपको बोलेंगे। और p जो होता है ये पॉपुलेशन, p यानी जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक गांव की जो जनसंख्या यानी क्या होता है p, तो जनसंख्या p होता है पॉपुलेशन, ये कितना है 625 है, जबकि r कितना है यहाँ पे 4% है, और टाइम कितना ले रहा है 2 वर्ष। तो बोला है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद जो गांव की जो जनसंख्या होगी क्या होगी P इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे बोला है क्या कि वृद्धि कर रहा है, 4% क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस R/100 उसके पावर में क्या n, तो P कितना है यहाँ पे 625 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 4/100 इसके पावर में 2। अब 625 जैसे 625 आ गया इंटू 1 प्लस 4, यानी 100 एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 100 प्लस 4 इसका पावर में 2। अब देखिए यहाँ पे 625 गुना 104/100, यानी ये कितना बार होगा 2 बार। अब इसको खाली आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करते हैं जैसे ही कि 625 गुना 104/100 गुना 104/100, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ पे कीजिए 4 से कितना होता है 100, और 625 कितना होता है 25 कितना होता है 625। अब ये काट गया, तो काटने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 4 से काटिए इसको, 4 दूनी कितना होता है 8, 2 बचा 2 4 24, 400 कितना होता है 24। अब देखिए इसको भी फिर से काटिए, 4 से कितना होता है 100, और ये 4 से काटिए, ये भी कितना हो जाएगा आपका 26। तो 26 गुना 26 यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 26 गुना 26 जो बचा यहाँ पे 26 गुना 26 यानी कितना हो जाएगा 676। तो ये होगा आपका 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो आशा करता हूँ कि सारे के जितने भी क्वेश्चन आपको बताए और परसेंटेज का जितना भी क्लास चला वो सारे के सारे आपको अच्छे लगे होंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चन बताए हम वो सारे आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देख कर अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना है। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।